तो लाठी चार्ज क्यों, आज इस पर हम बात करेंगे। मैं दिनेश ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। ये बात बताना चाहता हूं कि लाठी चार्ज होना कि घर में अगर आपको खाना चाहिए तो अपने परिवार के मुखिया से मांगोगे, घर में अगर आपको मोबाइल चाहिए तो परिवार के मुखिया से मांगोगे। ये परिवार का मुखिया आपको डांटता फटकारता है कि लाठियां नहीं चलाता है। इस प्रकार से परिवार का मुखिया आपको डांटता फटकारता है, पैसे नहीं है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लाठियां नहीं चलाता, अपनी समस्याएं सुनता है कि नहीं सुनता है। आप घर का मुखिया, आपके पापा मम्मी वगैरह हैं आपके घर में, तो वो आपकी बातें सुनेंगे कि आपको सीधे जाके लप्पड़ कर देंगे, और लप्पड़ की जगह पर क्या डंडे मार रहे हो यार। समझ रहे हो ना बात कहां पर जा रही है। बात ये जा रही है कि आपको हमने चुना है, सरकार हमारी इसलिए है क्योंकि हम उनसे कुछ मांग सकें। हमने कोई गलत डिमांड भी नहीं रखी थी, हम कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहे थे जो नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ में हमारे जो शिक्षक गण हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। बेचारे उन्होंने तो नौकरी के लिए आवेदन दे दिया था, उसके बाद पास भी हो गए, और अब उनके ऊपर इस प्रकार की धाराएं लगाई जा रही हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि इस प्रकार की धाराएं लगाने के बाद बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि भाई हमको कहीं सरकारी नौकरी में दिक्कत तो ना आए। तो उसके लिए हमारे कोर्ट पैनल, हमारे साथ वकील सब कुछ खड़े हुए हैं, डोंट वरी, निश्चिंत रहें, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उतने समय तक परेशानी तो हो ही रही है ना। तो मेरा नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्ट्रीम की, किसी प्रकार की बेरोजगारी की मुद्दे रखना चाहते हैं तो रखिएगा। तो मैं आपको थोड़े से वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में बात करूंगा कि लाठीचार्ज किया गया, ये गलत तरीके से किया गया, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम मांग सकते हैं और प्रॉपर तरीके से मांग सकते हैं। हम आंदोलन करेंगे और लाठियां पड़ेंगी तो इस प्रकार से चुप नहीं रहने वाले हैं। इसके बारे में आप बात करता हूं, पहले सुनिए ये वीडियो देखिए। एक वीडियो दिखाऊंगा, बच्चे बोल रहे हैं उधर है, हम कहा। ये जो वीडियो है ये आंदोलन के 1 घंटे पहले का है, और ये क्यों हमको रणनीति बनानी पड़ी, कुछ लोग को जवाब नहीं मिल पा रहा है कि हमको जल्दी आंदोलन क्यों करना पड़ा। 12 बजे का समय था, 10 मिनट पहले आंदोलन क्यों चालू हुआ, 10 मिनट पहले हुआ, ज्यादा देर भी नहीं हुई। हालांकि 1:30 बजे हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन क्यों करना पड़ा वो पहले देखिएगा कि क्या हो रहा था। जब हम वहां पे खड़े थे, हमको बोला गया कि नीलम पार्क इकट्ठे हो जाओ, वहां से आदेश आया, हमने बोला कि चलो शांतिपूर्वक, बच्चों को देखना शांतिपूर्वक खड़े हुए हैं, कोई भी उपद्रव नहीं कर रहा है। और ऐसे निहत्थे यार अचार और रोटी लेकर आए थे बच्चे, और वो वहां बैठे थे आंदोलन में खा रहे थे, और उनको ऊपर लाठियां चलाई गई। ये गलत बात है, मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देखिएगा। यस, बच्चे बोल रहे हैं उधर है, हम कहाँ पर आए। नहीं तो उनको बोल रहा कि नीलम पार्क के बाहर ही खड़े हो जाओ, आप सब लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको सभी को नीलम पार्क आ जाना, जितनी जल्दी से जल्दी आ सके। और नीलम पार्क में किस प्रकार से आपके स्टूडेंट खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, आपके भाई बहन सभी लोग आ चुके हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर क्या एकत्रित हो जाना, ठीक है। तो और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए धीरे धीरे लोग स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको मना करूँगा, क्यों रात को वीडियो कैसे उठाएगा, रात को ये हो जाएगा। अब जब आप पुलिस बुलवाएं क्या, पुलिस बुलवाएं। अरे तो लाइव आने के लिए तो क्या कहते हैं, एक ही चलिए ये देखिए, ये रहा नीलम पार्क, और यहाँ पर सभी को जल्दी से जल्दी एकत्रित होना है, और फिर हमारा आंदोलन प्रारंभ होने वाला है। तो सभी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या जाना है, लाइव के माध्यम से मैं आपको स्थान बता रहा हूँ। जितने भी लोग आप रोशनपुरा चौराहा, इंदौर, भोपाल के स्टूडेंट, धार के स्टूडेंट सभी हैं, तो आप नीलम पार्क जल्दी से आ जाइए। और ये देख लीजिए, ये जी बिल्कुल सर। आज पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से रोजगार की मांग को लेकर साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 4 साल 5 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। कितने नौजवान ओवर एज हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली नौजवानों ने, जैसे सुन रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई है। हालत ऐसी कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे। सैकड़ों की संख्या में नौजवान अलग अलग जगहों से आए, 700 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। जैसे साथी यहाँ पर है, पुलिस रोशनपुरा चौराहे को बैरिकेडिंग करके दमन करने के लिए नौजवानों के लिए वहाँ पर मुस्तैद है। हमारा बार बार कहना है, आवाज भी नहीं उठाने देंगे, नौकरी नहीं दे रहे, आवाज भी नहीं उठाने दे रहे, ये दमन नहीं चलेगा। इसीलिए नीलम पार्क पे सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों क्या हुआ कि पहले हमने रोशनपुरा का कॉल दिया था,
पुलिस को पता चला कि भाई हम लोग रोशनपुर आने वाले हैं, ठीक है भैया, उन्होंने मना किया पब्लिक प्लेस पे आप मत करो, यहाँ पर जाके अपना नीलम पार्क की तरफ या फिर कहीं पर ऐसे शांत माहौल में आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे करके बच्चों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनको डंडे मारकर और उनको चिल्लाकर उनको बदतमीजी करके भगा दिया गया बाहर। ये बच्चे गवाह उस चीज के अंदर बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। शांतिपूर्वक धरना करना भी अब अपराध हो गया क्या यहाँ पे? इस बात को हमको बताना है और बच्चों तक पहुँचाना है कि इस प्रकार की चीज नहीं चलेगी। अब ये आंदोलन और बड़ा होगा और इस आंदोलन में हम रख रहे हैं संवैधानिक तरीके से और वो भी नजर दिया रहा है। इस बात को हम दूसरों तक पहुँचाएंगे। जय हिंद साथियों। चलिए, तो सभी साथियों को जल्दी से जल्दी तो आपने देखा, ये मैंने छोटी सी क्लिपिंग ये दिखाई कि कुछ लोग सोच रहे थे कि ये आखिर एंड मोमेंट पे जो हमारे साथी थे जो रोशनपुरा में पहुंच गए थे, लेकिन हमारे साथी 3 टुकड़ों में बट चुके थे। गोपाल सर अलग, नामदेव सर अलग, हम अलग। हमने अपनी अपनी टुकड़ियों को एक साथ तैनात किया। हमने सोचा कि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो चूंकि हमारे कम से कम 150-200 बच्चों को पहले ही भगा दिया गया था, समझना ध्यान से बात को, हमारे 150-200 बच्चों को पहले ही भगा दिया गया था। और उसके बाद वो लोग क्या सोच रहे थे कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया। अभी आपने देखा होगा वहां पर भीड़ कम दिखाई दे रही थी, उसके पहले ऑलरेडी कम से कम 150-200 बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। अब लाठीचार्ज सबने देखा, लेकिन लाठीचार्ज के पहले की प्लानिंग आपने ये समझना चाहिए कि हमारे साथीगण एक जगह रुके हुए थे, वहां पर भी CID वाले पता नहीं कौन कौन लोग पहुंच के वहां पर कोशिश कर रहे थे कि हमारी ट्रैकिंग कर लें, पता कर लें कि ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी इतने अचूक तरीके से, मतलब उनका एक इतना अच्छी प्लानिंग थी कि हमारे साथी जो थे, जैसे सुमेर भाई थे, राजू भाई थे, हमारे साथ गजेंद्र भाई भी थे, हाँ गजेंद्र भाई भी थे, मनोज जी थे, कई लोग के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, धीरेन्द्र जी थे, परिहार जी थे। इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि उन टुकड़ियों को अलग अलग जगह पर एक टाइम चिन्हित कर दिया, इस समय हमको पहुंचना है। अब हुआ ये था कि रोशनपुरा चौराहा तक तो पहुंच नहीं देते, तो एक ऐसी जगह, ध्यान से समझना दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर कोई बड़े से बड़ा आंदोलनकारी भी आंदोलन नहीं कर सकता, वो है पुलिस मुख्यालय के बाहर। सोचो, पुलिस मुख्यालय बिल्कुल पास में ही था, लेकिन वहां पर हमारी जो टीम थी उसने ऐसी जगह पर आंदोलन किया जहां पर, देखो यार, आपको मालूम है कि पुलिस मुख्यालय के बाहर आंदोलन करोगे 2 मिनट के अंदर आपको लाठियां पड़ेंगी या फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, ना तो हमारे पास समय था कि रोशनपुरा चौराहा पहुंच पाए, ना तो हमारा समय था कि नीलम पार्क में बैठ पाए, क्योंकि यहाँ वो बैठने दे नहीं रहे थे, वहां पर जाने दे नहीं रहे थे, तो अब करें तो करें क्या। तो जिस प्रकार से चीजें हुई, इसलिए वो एक मजबूरी बन गई थी। लेकिन फिर भी मैं उन सभी साथियों के धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे कुछ इंस्टीट्यूट वाले भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, विनर्स वाले हमारे सर हैं, आदित्य सर, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो सबने मिलकर जिस प्रकार से प्रयास किया है दोस्तों, वो काबिले तारीफ है। वो वहां पर अवेलेबल भी थे और सबने मिलकर जो प्रयास किया है वो इसलिए क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हम जा रहे थे। अब डंडे पड़े, आपने देखे किस तरीके से बच्चे निहत्ते थे, उनके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं था कि जो आप बोल सके कि भैया पत्थर भी नहीं मार सकता था बच्चा सामने वाला, ठीक है, इतना सीधा साधा बच्चा था और उसको ऊपर ये किया गया। तो ये जो किया गया है, इस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ना चाहते हैं। मेन मुद्दा ये है कि अब आपके पास नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूं मैं आप सभी को, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूं आप सभी को, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है 8319765162 और एक नंबर है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, नंबर लिख देता हूँ, 2 नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8319765162। जो भी व्यक्ति अपने जिले से, अपने जहां से समर्थन देना चाहता है, मुझे कल दिन में कांटेक्ट करना 11 से 2 बजे के बीच में, ध्यान रखना, या व्हाट्सएप कर देना आपका जिला, आपका नाम, और एक नंबर है 9522237038। ये भी आपका व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, लेकिन कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं अगर यहाँ नहीं लगता है तो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, और हाँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्कशन बॉक्स में दिए हुए हैं, 4-5 ग्रुप हैं, उनमें से एक फुल हो जाए तो दूसरा ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे ग्रुप हैं, जो 5 ग्रुप हैं, बाकी ग्रुप अगर ये भी फुल हो जाते हैं तो कल और हम ग्रुप बनवा देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना। इससे क्या मिलेगा, इससे बताता हूँ। हाँ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ये लिखा हुआ है मेरे भाई, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जो रिजल्ट है वो जल्द जल्द घोषित किया जाए, उन दोषियों को सजा मिले जिन्होंने गलतियां करी हैं, बाकी निर्दोष बच्चे बेचारे क्यों पिसे उस बात में, है कि नहीं भैया। अभी भी लाइक और शेयर कम दिख रहे हैं मुझे, रीजन ये है लाइक और शेयर कराने का कि अगर आप सहमत है तो लाइक कर दो, नहीं सहमत हो डिसलाइक कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लाइक शेयर से मतलब नहीं है, लाइक से मतलब नहीं है, डिसलाइक कर दो, पसंद नहीं आ रही हमारी बातें तो। लेकिन इस बात को पहुंचाने का काम आपका है, जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां तक आप पहुंचा सकते हो, #दिनेश ठाकुर के साथ इसको पहुंचाइएगा।
ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि और बच्चे इस मुहिम से जुड़ सकें। ये नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो और हाँ, ये जो दीप्ति सिंह एकेडमी को बंद करने के लिए धमकियां देने आते हैं, उनको मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि देखो, घर में बैठे रहो शांति से तो अच्छा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यार देखो, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम बात सुनेंगे भी सही। ये एक बेरोजगार, हमारा हर बच्चा साथ में है, बताओ कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हर एक बच्चा साथ में है। जब युवा की ताकत हमारे साथ में है तो तुम जैसे 4-5 लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, है कि नहीं। तो यार उनको जो आए थे उनसे हम कल मिले, उनसे बातचीत भी हुई हमारी, उनको मैंने समझा भी दिया है कि भैया तुम्हारी कोचिंग तुम चलाओ, तुम अपने काम से हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं हमको आपसे कोचिंग से हमको कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं आप मत करो, आप ऐसा मत करो, तो भैया तुम हमको कैसे रोक सकते हो। हम सरकार के पास अपनी बात रखने जाएंगे, आगे और सशक्त तरीके से रखने जाएंगे, और हाँ जरूरत पड़ेगी तो उनसे वार्तालाप भी करेंगे, जो कुछ कर सकते करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि आपके लिए हम आवाज हमेशा उठाते रहे हैं, उठाता रहूंगा। दिनेश ठाकुर के साथ आप निश्चिंत रहें, कोई भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 2 मिनट, देखो सब साथ में है, तो जो नहीं लाइक कर सकते कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आवाज को पहुंचाना है। यार देखो, अंग्रेजों के समय भी आंदोलन हुआ करते थे, मालूम है आपको। हमारे गांधी जी जो थे, उन्होंने इतने आंदोलन किए, तो चाहते अंग्रेज तो उसको लाठियों से भी दबा सकते थे, लाठियां मार के, भांज के, लाठियों मार के तो उनको कूट देते। हालांकि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन वो रेयर केस में जबकि भीड़ उपद्रव ही हो गई थी, ठीक है। और लाठीचार्ज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि एक प्रावधान होता है जिसके माध्यम से आप लाठीचार्ज कर सकते हो। जी हाँ, ठीक है। तो निश्चित रहिए कि अगर ऐसा होता तो आज़ादी भी ना मिलती, और उसके बाद भी कई आंदोलन हुए हैं, आपको पता है, आज़ादी के बाद भी आंदोलन हुए हैं, और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जिसने इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया है। वो व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो साथ में है, मैं अगेन बोल रहा हूं, उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो साथ में है वो हमारे साथ आ जाए। ये नंबर है आपके सामने, आप बिल्कुल आइए, ठीक है। ये भी व्हाट्सएप नंबर है, ये भी व्हाट्सएप नंबर है, आप आइए। और जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके कमेंट लूंगा जो बच्चे हैं। बिहार में भी टीचर बहाली में अपना हक मांगने गए, लाठीचार्ज होता है, बिहार में लाठी सरकार है। देखो यार, एक बात और बता दूं, मैं जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बात ध्यान से, मैंने बोला था ना, वीडियो को कभी भी देखो, पूरा देखा करो, भले 2 टुकड़ों में देखो, 3 टुकड़ों में देखो। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां भी लाठियां मारी गई। राजस्थान में बच्चों ने आवाज उठाई, वहां भी लाठियां मारी गई। तो वहां पर सरकार किसकी? कांग्रेस की है। बिहार में नीतीश जी की सरकार है, वहां पर आप बोल रहे हो लाठियां मारी, यहां पर आप बोलोगे तो यहां लाठियां मारी। तो देखो, सरकार से मतलब नहीं है, हम तो ये बालते नहीं है कि सरकारों की ये नीतियां गलत हैं। ये क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? सरकार की ये नीतियां गलत हैं, इसलिए नीतियां गलत हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना संवैधानिक तरीके से हक मांगने आ रहा है, भाई सुन लेते यार तुम। उनको लग रहा है कोविड प्रोटोकॉल समथिंग, ये भी जो भी है, तो कोविड प्रोटोकॉल सुन लो। कोविड प्रोटोकॉल क्या केवल आंदोलन के लिए है? और क्या क्या हो रहा है दिखा नहीं दे रहा सबको, किसी को, कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। उसी डेट में, जिस डेट हम कर रहे हैं उसके 2 दिन पहले से क्या क्या चल रहा है सबको मालूम है। हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। भैया आप हमारे तो नेता हो, हमारे तो बनाए हुए नेता हो, हमको ये अलग से आसमान से तो आ नहीं गए, नेता तो आप हमारे ही हो ना। हम आपका स्वागत भी कर रहे हैं फूलमालाओं से, तो फूलमालाओं स्वागत कर रहे हैं, तो आप सुन तो लो हमारी, सुन तो लो हमारी। क्यों भाई, हमने तो बनाया है ना। अभी आते हैं सब जगह आशीर्वाद यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है? भाई हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्यों दे? जन आशीर्वाद। जन आशीर्वाद मतलब जनता का आशीर्वाद चाहिए है। क्योंकि देखो यार, सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे साथ कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, उन बातों को सुनकर वोट करके और उनको नेता बना देते हैं। दिक्कत कहां पर है? परेशानी तो यही आ रही है ना, कि अगर हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप हमको डंडे दे रहे हो। हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हमको डंडे दे रहे हो, ये कहां का न्याय है? बात तो इतनी सी है ना मेरे भाइयों। तो अभी चिंता मत करो, आगे इससे बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके लिए आपके नंबर मैंने दे रखे हैं, नंबर देख लो, ठीक है। तो ये आप बात करो, ये नंबर हम दे रहे हैं। और देखो यार, गलत काम हम कर रहे होते तो देखो, एक शिक्षक होने के नाते मैं किसी गलत काम करवाऊंगा नहीं, गलत काम तो करवाऊंगा नहीं। आप देखो 8319765162 ये नंबर है, व्हाट्सएप का है ये नंबर आपका, ये भी व्हाट्सएप का है, लेकिन इस पर व्हाट्सएप अभी नहीं चल रहा है, बट इसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं लगे तो, ठीक है। अब जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है,
टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, दीप्ति सिंह एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फ्यूचर में हम कब क्या करने वाले हैं। और हाँ, इन ग्रुप्स को आपको समय समय पर चेक करते रहना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। पढ़ाई जो चालू होने वाली है वो 25 तारीख से पटवारी क्लास यहीं चालू होगी, फिर उसके बाद हम MP पुलिस MPSI की तैयारी भी यहाँ पर करवाएंगे, साथ ही हम PSC भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इसके लिए एक बात बता दूं कि जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक नया चैनल है अपना जिस पर हम केवल आंदोलन की बातें करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके हक की लड़ाई के लिए लड़वाएंगे। वो चैनल मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूं, 10 मिनट रुको, है ना। जी हाँ, रुको रुको रुको, है ना, रुको रुको, एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं, 2 मिनट रुको। एक YouTube पर नाम सर्च करना, दीप्ति सिंह एकेडमी MP एग्जाम। क्या सर्च करोगे? दीप्ति सिंह एकेडमी MP एग्जाम। फिर से बोल दूं मैं आपको, एक्चुअली वहां पर ये मैं पिन भी कर देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने दिया, ये मैंने पिन कर दिया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर आप आंदोलन के बारे में पूरी जानकारियां मिलेंगी। वहां पर जनरली मैं लाइव यहाँ पर भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पर स्टडी का चैनल रहेगा, तो हम स्टडी पढ़ाई करवाएंगे आपको। हो सकेगा तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको रोज लाइव आ भी जाया करूंगा। क्या अच्छा, कितने लोग तैयार हैं केवल 10 मिनट बात करने के लिए रोजाना? किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बताना हो, तो 10 बजे रोज रात को अगर मैं 10 मिनट के लिए लाइव आऊँ तो चलेगा। 10 PM डेली नाइट में अगर आप ओके लगा दें तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्लास को क्या करेंगे, दिन में शिफ्ट कर देंगे, अपनी क्लास को शाम को रख लेंगे, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? बातचीत रखेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई भी करेंगे, और हो सकेगा 10:15 से क्लास चालू कर देंगे। और क्या, क्लास चालू कर देंगे। अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग को कोई भी बात करनी हो, वैकेंसी के बारे में बात करनी हो, किसी भी प्लान के बारे में बात करनी हो, आप अपने जिले का नेतृत्व कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट, फिर बोल रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, आप जिस भी जिले का नेतृत्व कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपके पास आएगी, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी, और निश्चिंत रहिएगा, हर जगह पर आपका बोलबाला होगा, और आपके ऊपर एक आंच भी नहीं देगी, आपको आने दी जाएगी। अगर आपको पता हो कि जब हमने आंदोलन किया था उसके 10 दिन पहले, 5 दिन पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए थे। उस वीडियो हमने क्या कहा था कि बेटा अगर लाठी या लाठीचार्ज होता है तो सबसे आगे हम खड़े होंगे। और आपको पता है सबसे आगे जब हम खड़े थे, देखो मैं दिखाता हूँ, वो मुझे जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गिरफ्तार कैसे किया गया था। यस, बच्चे बोल रहे हैं इधर उधर है, हम कहाँ पर आए? नहीं तो उनको बोल रहे हो कि नीलम पार्क के बाहर ही खड़े हो जाओ, आप सब लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो छात्रों का कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विजय को पकड़ लिया गया है, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं भैया। ये देखिए गोपाल सर किस प्रकार लाठी विद्यार्थियों को कहते उठा के ले जाया जा रहा है, ताकि पकड़ के ले जाया जा रहा है विद्यार्थियों को। देखिए ठाकुर सर को, देखिए आप कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। देखो साथियों, यहाँ पर देखो साथियों, पकड़ा जा रहा है ठाकुर। आया समझ में? आ गया समझ में? समझ में आ गया आप लोगों को? जी हाँ, मैंने गलत फ्रेम चुन ली थी, बट कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय हो तो पूछ लो भैया, फटाफट पूछ लो। इस बार तो मैडम भी तैयार हैं, बोल रही हैं आंदोलन में भी जाऊंगी। जी हाँ, मैं कमेंट देख लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को फिर अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि जितना जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। कल हमारे छात्रों ने मामा के घर में जाके वहाँ पर क्या किया वो दिखाता हूँ मैं, जिन्हें नहीं देख पाए हैं वो उनको दिखा भी देता हूँ। छात्रों का कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विजय को पकड़ लिया गया है, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं भैया। ये देखिए अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, महिला के सम्मान में, युवा मैदान में, महिला के सम्मान में, युवा मैदान में, भगत सिंह जिंदाबाद, 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 भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
ठीक है। तो ये देखो, ये जो बात कर रहा था मैं, ये हमारे साथी थे, पीयूष वर्मा जी थे, प्रभात चौहान जी थे, मानस वर्मा जी थे, चौहान राजा चौहान जी थे, सिद्धांत चौहान जी थे, अभिषेक चौहान जी थे, और भी बहुत सारे हमारे साथी थे। उन्होंने ये भरपूर सहयोग हमको कल दिया। आप भी अपने जिले में कहीं पर भी कुछ कर सकते हो, हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। वो नंबर मैंने दे रखा है, कभी भी कुछ भी करो आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी आप कुछ भी करो मुझे पहले सूचित कर देना, सर हम ये करने वाले हैं। आपके यहाँ का पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कहीं भी करना चाहें कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर शिक्षक जुड़ चुके हैं जो अब इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। अब लाखों की तादाद में बच्चों का समर्थन हमारे पास है। आगे आपको ये सोचना है कि हमारे साथ आगे बढ़ के इस प्रदेश के कार्यकलापों को, हम सरकार बदलने की तो बात ही नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोले कि हमको सरकार हटा दो, हम ये नहीं बोलते सरकार हटा दो, सरकार हटा दो दूसरी सरकार आएगी, तीसरी सरकार आएगी, सरकार तो कोई भी आएगी, हमको तो हक का अपना हक चाहिए, मतलब चाहिए, बस काम खत्म। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, फिर से अगेन बता दूं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बात सुन लो कि जो ये धमकियां देकर जा रहे हैं वो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। हम तो और भी पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो आसपास के लोग हैं तो ये उनको लगता है कि उनकी कोचिंग इफेक्ट हो जाएगी इस बात से, भैया तुम अपना पढ़ाओ ना, हमको मना कर रहे हैं, हम अपनी कोचिंग पढ़ाएंगे, तुम अपनी कोचिंग पढ़ाओ, दिक्कत थोड़ी है। लेकिन कम से कम लोगों को डिमोरलाइज तो मत करो, उनको एनकरेज तो करो एटलीस्ट, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी हाँ। देखिए, भर्तियों की जानकारी मैं अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने संज्ञान में ली ही बातें, इस पर विचार करके 7-8 दिन में हमारे पास जवाब आएगा। लेकिन कुल मिला के हम बात इतना कहना चाहते हैं कि अब आगे के समय में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज ना हो, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, हम कभी बात करने जाए तो हम बात सुन ली जाए। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? ठीक है। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, और बाकी की बातें हम कभी करेंगे रात्रि 10 बजे। कल रात को 10 बजे फिर से आ जाना। आपके लिए जो भी अपडेट रहेगा, वैकेंसी कब आ रही है, क्या आ रही है, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों को लेकर हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, सभी नेतागण चुप्पी साध लेते हैं, हमने वीडियोज भी आपने देखे होंगे, नेतागण चुप्पी साध लेते हैं। और भाई चुप्पी क्यों साधना, बता दो कम से कम कि कर क्या रहे हो किसी भी चीज पर। कोई भी शिक्षक भर्ती को लेकर हो, पुलिस भर्ती को लेकर हो, पीबी की भर्तियों को लेकर हो, पीएससी की भर्ती को लेकर हो, एई वाले बच्चे भी तैयार रहें। बहुत जल्द पीएससी में हम फिर से जाने वाले हैं एई की वैकेंसी लाने के लिए। ध्यान रखना, पीएससी की वैकेंसी एई वालों के लिए हम तैयार हैं। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि एई की वैकेंसी जो पोस्टपोन कर दी गई थी बहुत दिन से आ नहीं रही है, और पद वृद्धि के लिए भी हम पूरा सपोर्ट आपका करेंगे। जो बच्चे एई वाले हैं उन तक ये बात क्लिपिंग करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। ठीक है, तो आने वाले समय में आप अगर मेरे साथ खड़े हैं तो सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आगे आपको जब भी मौका मिले हमारे आंदोलन में शामिल होने का, आइए, आपके सामने ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रदर्शित किए गए हैं, इसको देखिए 8319765162। ठीक है, मिलो, व्हाट्सएप पर जुड़ो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जो भी काम कर सकते हैं वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।